अरे जो राखी तुझे 3 दिन बाद बांधनी है ना, वो राखी आज ही मेरे हाथ में बांध दे। भैया आप 3 दिन नहीं ठहर सकते। मुझे मत रोक मेरी बहन, ला आज मेरे हाथ में राखी। ठीक है भैया, आप नहीं मानते तो जरूर बांधूंगी आपके हाथ में राखी, लेकिन आज मेरे पास वो राखी नहीं जो बहने बाजार से लेकर बांधती। आज मैं अपने इष्ट बच्चे का धागा लूट के आपके हाथ में बांधती हूँ। इसी को राखी समझ ली भैया। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरी बहन तूने आज मेरे हाथ में राखी तो बांध दी, लेकिन आज ये तेरा भाई इतना बदनसीब है कि तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। भैया आप चिंता करते कि आपकी बहन आपके हाथ में राखी बांधी तो कुछ मांगेगी। अरे नहीं भैया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे धन और दौलत नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरा भाई चाहिए और इस राखी का प्यार। गीता, आज मैं तुझे कुछ न दे सका तो क्या हुआ, लेकिन वादा करते मेरी बहन कि कभी किसी दिन वक्त आया तो इस राखी के लिए ये तेरा भाई अपनी शान कुर्बान कर देगा, अपनी जान। लेकिन आज तुझे माँ को छोड़कर तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रही है। भैया शहर जाने के बाद मुझे और माँ को भूल नहीं जाना। वहाँ जाने के बाद तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर होके चले मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर जाओ कहीं भी वीरन, तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना, हमें याद रखना, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी वीरन। अगर वहाँ से जाऊंगा तेरी दादी को देखूंगा तो तेरी यादें मुझे बहुत सताएंगी।
बहुत ज्यादा है तू। घर परदेश जाने की तैयारी, क्या कुछ दिन घर पे नहीं रुक सकती? नहीं काजल, मेरी मजबूरियां है जो मुझे परदेश की तरफ खींच ले जा रही है। मजबूरियां? हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे घर आ गई। तो नहीं, ये बतलाने के लिए हम तेरे पास आते हैं। काजल, मेरे चले जाने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर तुमसे हो सकेगा तो मेरी माँ और बहन का हाल पता तुम जरूर ले लिया करना। मैं जरूर हाल पता लिया करूंगी। हो सकेगा तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। ले जा जाने वाले दुआएं मेरे दिल की तेरी ही खता है न मेरी ही खता है, होना था जो हुआ, होना था जो हुआ है, किसी से क्या मिला। मेरा प्यार तुम्हें दिल की पुकार हमें याद रखना, जाओ कहीं। मत रो, तुम इतना रोगी तो तुम्हारी बेटी गीता को कौन संभालेगा माँ? बेटी, रोना तो मेरी किस्मत में लिखा है। नहीं माँ, पूछे देखो, ये दुख तुम्हें पे नहीं बल्कि सारे संसार के ऊपर ही। न मेरी माँ न मेरे बापू, मगर मैं फिर भी जीती हूँ। और आज तो मुझे सहारा देने वाला मिल गया है। सहारा देने वाला मिल गया? कौन है बेटी? वो कोई और नहीं, आपका बेटा चाहिए माँ। माँ, अब मैं तुम लोगों के पास रहूंगी। क्या लोगों के पास? हाँ गीता। लेकिन हमारे पास तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा बेटी? हाँ भाभी, भैया तो कह रहे थे कि 2 हफ्ते बाद इम्तिहान होने वाले। हाँ गीता, तुम अपने इम्तिहान देने नहीं जाओगी? नहीं गीता, मुझे तो तुम लोगों के साथ रहना है। नहीं भाभी नहीं, देखो अगर तुम अपने इम्तिहान देने नहीं गए तो आपकी सालों की पढ़ाई मिट्टी में मिल जाएगी। मिल जाने तो मिट्टी में, नहीं मुझे पढ़ना है। माँ समझाना गीता को। देखो गीता ठीक कह रही है, तुम जाओ अपने इम्तिहान देकर जब तुम वापस आओगी फिर हम लोग जाने के लिए तुम्हें नहीं कहेंगे। ठीक है माँ, अगर जिद करती हूँ तो मैं जाऊंगी, मगर वापस आऊँ फिर मुझे जाने के लिए कभी मत कहना। ठीक है बेटी, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं कहूँगी। माँ का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मुनीम,
तुम रियासत की तरफ गए थे, कोई नया समाचार? ठाकुर साहब, वो राम सिंह का बेटा जय सिंह आज जा रहा है प्रदेश को। कहीं वो प्रदेश पहुंच गया तो हो सकता है आपका प्रदेश। नहीं मुनीम, नहीं, ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि उस साले जय सिंह से बहुत पुरानी दुश्मनी हमारी है। अरे जाएगा परदेश, लेकिन साला परदेश कभी पहुंच नहीं पाएगा। जाएगा तो सीधा सेंटर जेल जाएगा। जरूर जाएगा, परदेश कभी पहुंचने नहीं दूंगा। एक काम कर, कहिए। जरा थाने को फोन लगा। 99 35 85 40 25। हेलो, हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। हाँ लीजिए, हमारे ठाकुर रंजीत सिंह आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, चंद्रनगर से लीजिए। जय हिंद सर। कुछ जरूरी काम पड़ गया है। अरे बात यह है सर कि हमारी बस्ती का रहने वाला एक गरीब राम सिंह का बेटा जय सिंह यहां से बहाना करता कि मैं शहर जाता हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। शहर नहीं, बल्कि यहां से काफी हथियार लेकर जाता है और आतंकवादियों को सप्लाई करता है। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई। अरे सर, ये काम आप कहां संभालिए। कौन वो जय? बस रामपुर स्टेशन पहुंचने वाला हूं। ओके सर, जय हिंद। देखा रे मुनीम, ऐसा चाल बिछा दिया है कि साला जय सिंह कभी शहर नहीं पहुंचेगा, सीधा सेंटर जेल जाएगा। और सेंटर जेल में पड़ा पड़ा एड़िया रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। एक काम और करना, तू जा कुछ हथियार लेकर जा, उस साले जय सिंह के झोले में छिपा दे। बाकी का काम मैं संभालता हूं। चल मेरे साथ। जय हिंद। कहा था तुम्हारे पाछे तो ड्यूटी लगाए हैं। मेरे पीछे ड्यूटी लगाए कि पीछे पीछे आ रहा है? हाँ वह बात। कहीं का एक बात बता। हाँ। तो इस समय मेरी बहुत बुराई करता है। बुराई वाले कामे करत। ये बताओ, माँ तनख्वाह कद रुकी पड़ी है? तो तेरी तनख्वाह रुकी पड़ी तो मैं क्या करूं? हमारे घर में खर्चा तमाम तो है। खर्चा? कोई बहाना लेकर के आया होगा। ये तो हमारे मेरे में चिट्ठी पठाई थी। तेरी बीबी ने चिट्ठी भेजा है? हाँ। क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, स्वामी जी प्राणपत जी 4 साल की ड्यूटी पर चले गए, वापस नहीं आए, और मैं यहाँ 4 बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, 5वां बच्चा होने वाला है। कृपा करके कुछ खर्चा वगैरह भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ समझता है? 4 साल से तो ड्यूटी पर है। और का गाने दूसरे दिन तो हम चले गौने की सुबह ही चला आया था, तब से वापस नहीं गया। जब तू घर नहीं गया तो तेरी बीवी को बच्चे कैसे हुए? हम नहीं गए, तुम्हारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। तो क्या चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं? चिट्ठी पत्र ने कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी, कुछ मेरे गाँव राख मेहरबानी। इमा फरके कौन हाथी घूमे, गाँव गाँव जी के हाथी कहना। चुप है, फर्क नहीं। सुन, हाँ अभी अभी एक फोन आया था। फोन आवा? फोन? हेलो हेलो। हाँ, उस फोन के जरिए जानकारी मिली है कि एक आतंकवादी कुछ हथियारों की डील लेकर के जौनपुर जा रहा है। हाँ। जो कि रामपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ने वाला है। हाँ। इसलिए हम लोग चलते हैं, रामपुर स्टेशन घेर लेते हैं और उस आतंकवादी को ढूंढ करके गिरफ्तार करते हैं। तुम लोग हमारे साथ रुको, रात के दिन इधर उधर दौरा रात कहूँ 10 रुपए जुगाड़ नहीं लागे दे। खर्चा तो हमारा समझन नहीं, परेशानी तो हमारा समझन नहीं। हमको लगता है तुझे पैसे की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत साहब, तुम्हारे लगे थोड़े बहुत दे दो, खर्चवा निपट जाए। मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि अभी मेरा वेतन नहीं मिला है। ये वेतन का आया, तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ ये भी तो तुम्हारे लगे तो ही करेंगे साहब। तनख्वाह महीना कब आवत है? तनख्वाह में महीने? अबे महीने में तनख्वाह आती है। एक जुगाड़ रहते जब 6-7 सही का काम हो जाए, खर्चा निपट जाए।
जुगाड़ थी। हाँ 600-700 रुपये में मिल जाएगी। 600-700 रुपये तुझे तुरंत मिल जाएंगे। हाँ कोई उल्टा सीधा काम होगा? उल्टा सीधे नहीं, थोड़ा मेहनत करेगा। मेहनत का काम है। चल ठीक है, अगर तुझे रुपये मिलेंगे तो मैं चलूंगा। तुम तो चलबे करियो। काम साहब यू है कि आज कांटा चौराहा लगे दी भैंसी सी डंटा में खत्म हो गई। ऐसे? हाँ चलो तेने दिन निकोल ले 600 रुपये चमड़ा भी। चुप है बेवकूफ कहीं का। मैं तुझे भैंसों का चमड़ा निकोलने वाला दिख रहा हूँ? हम सोच रहे कहूँ कहा न जे काम। बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। आइए। आज हम ऐसे दो राहे पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता हमारे घर को जा रहा है और दूसरा रास्ता शहर को। जी तो नहीं करता है इस प्यारे से गांव को छोड़कर जाओ, माँ और बहन को छोड़कर जाओ, लेकिन आज मेरी मजबूरी है तो मुझे परदेश तरफ खींच ले जा रही है। और आज से हमारा गांव और हमारा देश हमसे छूटा जा रहा है और हम परदेसी हो जा रहे हैं, परदेसी हो जा रहे हैं हम। रामा हो रामा, रामा हो। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। ये गलियां पथ पनिघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पथ पनिघट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना, लगता है बेगाना। बदला जगने बदला जगने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। पंछी पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, लोगों की दे जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश। हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। जय, कहाँ जा रहे हो परदेश? 10 रुपया 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 10 रुपया
लेकिन ये मुनीम ऐसा होने नहीं देगा। ये कारतूस की बेल्ट, वो रिवॉल्वर हमको तुम्हारी बाइक के अंदर करना है। जय, आओ हम तुम्हारा यहीं पे इंतजार करते हैं। आओ। ये कैसा इंसान है यार, ये रास्ते में पड़ चिल्ला रहा। आखिर से हुआ क्या है? तबीयत खराबी? तो आप अपनी दवाई क्यों नहीं लाते? पैसे नहीं यार, हमारे पास भी इतने ज्यादा पैसे नहीं कि हम इसकी मदद कर सके, लेकिन लगता बहुत ज्यादा परेशान है। अगर इसे दवाई नहीं मिली तो ये परेशान हो जाएगा और इसकी मदद करनी चाहिए। भैया देखो हमारा बैग ही रखा हुआ है, हम आपकी दवाई लेकर अभी आते हैं। ये देखिए भैया, इसमें आपकी दवाई है और आप खा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। ये लो। चलते भैया, नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? प्रदेश प्रदेश नहीं सटर जेल की हवा खाओगे, कुत्ते के मौत नहीं मारेंगे तो मेरा नाम बनवारी लाल मुनीम नहीं है। यार हमें इतनी दूर आ गई लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। अगर सवारी नहीं मिलेगी तो स्टेशन में पहुंच नहीं पाएंगे और ट्रेन भी छूट जाएगी। क्या करें यार? एक काम करता हूं, मैं यहां से दौड़ते ही चलता हूं, यही ठीक रहेगा। देख हरकत तेरी मत्था होता गरम, जो कुछ तेरे पास सब रख दे वही, वरना जाएगा सीधे तुम उनके कदम। मेरे दरकार मुझसे हुई क्या खता, मेरे सरकार आखिर आप हमारा रास्ता क्यों रोक रही है? सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जय सिंह है साहब। जय सिंह। कहाँ का रहने वाला है?
चंदनगर का। चंदनगर। कहाँ को जा रहा है? शाहपुर जा रहा है। क्या करने के लिए? नौकरी करने के लिए साहब। नौकरी करने के लिए जा रहा है जी। इस बैग में क्या है? इस बैग में कुछ कपड़े हैं और खाने का सामान है। चल नीचे उतार बैग नीचे। शुक्ला जी जा इसकी तलाशी लो। ये क्या सारे लगे 10 रुपया नहीं? तो 10 रुपए क्यों ढूंढ रहा है? पीछे। तो इस बैग में कुछ कपड़े और खाने का सामान है। जी हाँ। चले बैग खोल के दिखा। खोल बैग। साला आतंकवादी आए कि ऐसी कैसी मारो। ठीक कहते हो शुक्ला जी। जो फोन के जरिए सूचना मिली थी वो सच्ची सूचना थी। सारा का सारा आतंकवाद का सामान इसके बैग में मिला। भाई देखिए झूठ है साहब। झूठ है? हाँ। अरे आंखों का देखा झूठ है। हमें नहीं मालूम है साहब। हम तो ये भी नहीं जानते कि ये सामान हमारी बैग में आया कैसे। ये सामान तेरे बैग में कैसे आया तुझे नहीं मालूम है? जी मैं बताता हूं। बोल ये सामान किसका और किसके लिए लेकर जा रहा था? देखिए साहब मैं किसी के लिए नहीं ले जा रहा था। किसी के लिए नहीं ले जा रहा था? हाँ साहब हम तक कहते हैं आप मेरी बातों को यकीन कीजिए। तो वो ऐसे नहीं बताएगा। तेरे सर पे जो शैतान अब बैठा हुआ तेरे सर पे। तेरे सर पे जो शैतान बैठा हुआ जब तक उसको सर से उतारू नहीं अब तेरी ठिकाने नहीं आएगी जब तक तुझको हंटर से। बोल जैसे कि सामान किसका और किसके लिए काम करता है? तेरा मुखिया कौन है? मैं किसी के लिए नहीं करता हूँ साहब। हम सच कह रहे साहब हम तो शहर जा रहे थे। अगर तू सच सच बता देगा तो शायद तेरी सजा कम हो जाए नहीं तो साले तुझे फांसी होगी फांसी। सच सच बता दे। बोल ये काम किसके लिए कर रहा है? किसी के लिए नहीं साहब। सालो शुक्ला जी लगा साले के हत्या बांध कर ले चलो चल थाने से बांध। चले चलो जल थाने से डालकर हथकड़ी पाँव में बेड़िया कुछ दिनों तक जब ये रहे जेल में तोड़ डालूंगा बेटों से सब हट। मेरा बेटा अजय गया परदेश, न जाने किस साल में होगा। यह भगवान उसकी रक्षा करना ताकि वो इस घर का खर्च चला सके। अरे बुढ़िया ला मेरी सारी रकम वापस कर। क्या ठाकुर साहब आप ऐसी बातें करते हैं? मैं आपका पैसा दूं कहां से लाकर दूं ठाकुर साहब? सिर्फ तुझे 1 हफ्ते की मोहलत मिली थी और आज मैं हूं तो अपनी सारी रकम लेकर के जाऊंगा। ठीक है ठाकुर साहब पैसा मत कीजिए। 1 हफ्ते की मोहलत हो चुकी है।
खत्म एक हफ्ते। मोहलत हो चुकी है खत्म, कर्ज देने का क्या तुझे इकरार है? बिल लिए जाऊं कर्जा यहाँ से नहीं, बात कहता खड़ा एक जमींदार। आज तारीख रकम लेकर जाऊंगा। ठाकुर साहब हालत कीजिए, 3 दिन हो गए खाना खाए हुए, छोटे सरकार मुझ पे रहम कीजिए।